हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम उसी सीरीज को वापस से कंटिन्यू करते हैं जिसमें अपन दशमलव प्रसार के बारे में सीख रहे थे, मतलब परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में देख रहे थे। आज हम करेंगे उसके लिए क्वेश्चन आंसर क्या क्या है जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं, एक्सरसाइजेज में दे रखे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल है। पहला वाला क्वेश्चन है कि हमें भाग नहीं करना है, उसमें अलग लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं सिंपल करके बता रहा हूँ कि भाग नहीं करना है, मतलब कि हमें कोई एग्जाम्पल दे रखा है, उसका हमें भाग नहीं करना है, लेकिन हमें बताना है कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत अर्थात टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम बता रहे हैं क्या कि उसके दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है या नॉन। मैं उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। मतलब नॉर्मल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखो और लिखना शुरू कर दो कि कैसे करना है। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, वही कि इसके अंदर वह सहभाज्य है कि नहीं है। सहभाज्यता देखनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर दोनों में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो हम वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये 2 की घात m और 5 की घात n की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके अंदर हमें पहले वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर देंगे। तो अगर एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल क्या है, 15 भाग में 1600। तब हम जानते हैं कि ये दशमलव में आएगी संख्या जरूर आएगी, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या शांत होगा या अशांत होगा ये अपन ने देखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर देंगे। सॉल्यूशन में अंदर क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणा में 3, और 1600 का क्या होगा 2 की घात 4, और ये 100 का क्या होगा 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2। कैसे आया वो मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम 1600 को 16 गुणा में 100 के बाद में रूप में लिख सकते हैं। 16 का क्या होगा 2 की घात में 4 गुणनखंड होगा, और 100 का गुणनखंड क्या होगा 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ये तो आप कर सकते हो, नॉर्मल है। नहीं अगर समझ में आता है तो आप कन्वेंशनल तरीके से, जैसे 1600 को अगर अपन ने ऐसे लिख दिया और उसको 2 का भाग देंगे, फिर करके देख लेंगे। अगर जल्दी करना है तो ऐसे हो जाता है। तो अपन क्या देखते हैं कि ये किस फॉर्म में बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से देख सकते हैं कि ये 5 × 3 और ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा में 5 की घात 2। अब 5 की एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल 5 बचेगा, 5 की घात 2 कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या बच रहा है, 3/2 की घात 6 गुणा में 5। क्या ये r है, m 2 की घात m और 5 की घात n में आ रहा है, हाँ आ रहा है। 2 ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की घात m गुणा में 5 की घात n आ रहा है। यहाँ पे क्या है, m क्या है, m बराबर 6 है और n बराबर क्या है, n बराबर 1 है। तो अब अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है तो अपन ने जो पहली प्रमेय पढ़ी थी उसमें क्या लिखा, नहीं दूसरी प्रमेय पढ़ी थी, अगर उसके अंदर ये 2 की घात m और 5 की घात n की फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, प्रसार शांत होगा। आपको ये लाइन लिख देनी है, अगर अशांत है तो अशांत भी बता देना है, प्रसार शांत है या अशांत है हमें बताना है। नहीं तो उस एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। यहाँ तक लिख के छोड़ना नहीं है, यहाँ पे भी करना है, ताकि आपको उनको एग्जामिनर को पता चल जाए, जांच करने वाले को, कि प्रसार शांत होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें वही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये शांत है अशांत जांच करने के लिए सहभाज्यता की जांच करते हैं कि ये सहभाज्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो 129 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसके अंदर 3 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 43। 43 के अंदर और किसी का भाग नहीं जाता तो ये 1 हो जाएगा। तो अब इसके गुणनखंड, नीचे वाले के तो गुणनखंड करे हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा में 43 भाग में 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 7 गुणा में 7 की घात 5।
अगर अपन देखें तो यहाँ तक देखने पे अपने को ये एकदम सही दिख रहा है कि हाँ यहाँ शांत होगा, लेकिन इसके अंदर एक वो टर्म आ रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा कि यह है 2 की घात m गुणा में 5 की घात n के रूप में नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? प्रसार अशांत होगा, ये इसका आंसर होगा। मतलब पहले गुणनखंड करके देखो, अगर कोई कॉमन अगर आ रहा है तो उसको काट दो और फिर देखो कि अगर ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? प्रसार अशांत होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार करें। अर्थात कोई हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भिन्न दे रखी होगी, अर्थात कोई परिमेय संख्या दे रखी होगी p/q के फॉर्म में, और हमें पूछेगा कि इसके दशमलव प्रसार करके बताओ। मतलब कि सुनने के बाद में ये कहाँ तक जाएगा, अगर ये शांत है अशांत है वो इसके साथ में हो जाएगा कि इसके दशमलव प्रसार लिखो। तो सबसे पहले वही अपने को इसके भाज्य गुणनखंड देखने हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो मतलब अभाज्य है तो यह सहअभाज्य होगी इससे 125 से। तो पहले एग्जाम्पल में अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे तो 13 ही आएगा। 125 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 की घात में 3। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम इसके डायरेक्ट भाग देंगे तो 125 का हमें पहाड़ा नहीं आता, अर्थात टेबल नहीं आती। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको जितने हो सके 0 में बदल देंगे। तो हमें पता है कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 5। अर्थात अगर हमें एक 0 चाहिए होता है तो हमें 2 गुणा 5 का एक पेयर चाहिए होता है। तो हम उसको गुणा में आगे बदल सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे कितने 0 है, कितने 5 है? 5 की घात 3 है। तो हमें उतने ही 2 चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे 2 की घात 3 यहाँ कर देंगे और गुणा में 2 की घात 3 यहाँ कर देंगे। 2 की घात 3 क्या होगी? उसके बाद में क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या तो क्या बन जाएगी? बटा में 1000, क्योंकि ये बन जाएगी 10 की घात में 3। ऊपर वाली संख्या क्या होगी? 13 गुणा में 8। उसको क्या लिख सकते हैं? उसका गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा। 24 4 2 8 और 2 10 104। 104 आ गया। भाग क्या देंगे? 1000 का। अगर 104 में 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.104। हम क्या लिख सकते हैं इसको? 0.104। तो ये हो जाएगा हमारा इसका दशमलव प्रसार। मतलब कि हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्या बदल देना है? 10 की घात में बदल देना है। 10 की घात में अगर यहाँ पे जितने की भी कमी हो, अगर यहाँ पे 5 की कमी होती है तो हम 5 को और ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। अगर यहाँ पे 2 की कमी है तो हम दोनों तरफ 2 को गुणा कर देते हैं। वैसे ही आगे करना है अपने को। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? 49 और डिवाइड बाय 300। ये किताब का क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद इसको थोड़ा सा एग्जेजरेट करा है, जिसके कारण आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हमें गुणनखंड क्यों करने चाहिए। तो 49 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणा में 7। अब 3500 के जैसे अब मैंने वो 1600 का करके देखा था वैसे ही कर लेते हैं। 7 गुणा में 5 गुणा में, अब ये 35 का तो हो गया, 100 बचेगा। तो 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2 बन गया। अब क्या है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 7 को तो 7 से हटा देंगे। तो बचेगा क्या? जो बचेगा वो यहाँ लिख देते हैं। 7 बटे में 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या कमी है।
2 की घात 2 और 5 की घात 3 है। 10 का पेयर बनाने के लिए अपन को दोनों की घात समान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जहाँ जिससे ये 2 की घात 2 की जगह 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो 7 बटा में 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम 2 का गुणा कर देते हैं दोनों साइड में। तो ये ऊपर तो क्या बन जाएगा 14, नीचे क्या बनेगा 2 की घात 2 गुणा 5 की होल घात 3 बन जाएगा। तो इसको 10 की घात 3 हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, तो 14 बटे में 1000, क्योंकि 10 की घात 3 क्या होता है 1000 होता है। तो अब हम इसका इसमें भाग देंगे तो क्या बनेगा, तो 0 पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे 2 संख्या है लेकिन बटे में 3 है, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाए, 0 1 4। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। आगे और कुछ नहीं लिखना है, केवल इतने में सॉल्व हो जाएगा। और हमें यही पूछा है कि दशमलव प्रसार करके बताओ। एक्सरसाइज 2.4 में जो तीसरा क्वेश्चन है, अब हम उसको देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि संख्या परिमेय है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि संख्या परिमेय है या नहीं है। अगर वह है, यदि है, तो हमें हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है कि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा या किस फॉर्म में होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि वह परिमेय है या नहीं है। मतलब कि जो अपन ने पहले देख रखा है कि अपरिमेय है, परिमेय है, परिमेय नहीं है, तो कैसे है। तो हमने परिमेय की 2 कंडीशन पढ़ी थी। एक तो वो शांत होना चाहिए, अगर वह शांत नहीं है अर्थात टर्मिनेटिंग नहीं है, तो वो आवर्ती होना चाहिए, मतलब कि अपने जो भी अंक हैं उसको रिपीट करते हुए रहना चाहिए। तो हम देखेंगे पहले एग्जाम्पल में कि पहले एग्जाम्पल में क्या है कि ये अशांत है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कि डॉट 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 आगे तक जा रहा है, इसका कोई कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो पहले एग्जाम्पल में कि पहले वाला शांत होना तो हो गया कि ये नहीं होगा। तो परिमेय होने की दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि ये रिपीटिंग है कि नहीं है। आपको देखने पे लग रहा होगा कि ये रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये 12 वापस आ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, क्या कि हर एक पद के बाद में एक 0 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आगे जाएंगे तो इसके अंदर एक और 0 बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये हर एक रिपीट मतलब कि टर्म के बाद में अपने आप में इंक्रीमेंट कर रहा है। वही चीज़ वापस रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट हो रही है लेकिन हम उसी लिमिट में, अगर 120 आ गया तो 120 120 120 ये ऐसे रिपीट होना चाहिए। लेकिन क्या इसमें रिपीट हो रहा है, नहीं, क्योंकि अगर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यह है संख्या अशांत व अनावृत्ति है। मतलब कि आवृत्ति नहीं हो रही है उसके अंदर, वह अशांत है क्योंकि वह इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अनावृत्ति क्योंकि इसके अंदर वही पद बार बार नहीं आ रहा है, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट होता हुआ आ रहा है। तो अशांत व अनावृत्ति है। तो क्या अशांत और अनावृत्ति क्या होता है, तो यह अपरिमेय है। इसका आंसर हो गया। तो ये क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, क्योंकि पहला तो पता चल गया कि ये अनावृत्ति है और अनावृत्ति है जिसके कारण ये अपरिमेय हो जाएगा। अब हम लेंगे दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, 43.123456789। ये 9 पे जाके ख़त्म हो रहा है, 9 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि ये है क्योंकि ये है, तो पहली लाइन क्या होगी, ये है शांत है। शांत है तो क्या होगा, तो परिमेय होगा।
क्योंकि पहली कंडीशन है या तो शांत होना चाहिए या आवर्ती होना चाहिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ये परिमेय हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर परिमेय है तो अब क्या है, सेकंड पार्ट में हर अर्थात डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताओ। क्योंकि अगर ये शांत है तो अब हम क्या देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, जो अपन ने पहली प्रमेय पढ़ी थी कि अगर एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसके अंदर उसके हर किस फॉर्म में होता है, आपको पता होगा किस फॉर्म में होता है, 2 की घात m गुणा में 5 की घात n के फॉर्म में होता है, ये होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हर क्या होगा, तो इसको कैसे लिखना है मैं लिखना बता देता हूँ आपको, ताकि आप अगर क्वेश्चन करो पेपर में तो क्या लिखोगे। क्योंकि यह शांत है तो हर 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप में होगा। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। तो अभी तक अपन ने परिमेय संख्या रियल नंबर के अंदर अपन ने देख लिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, उसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी देख चुके हैं, और फिर हमने परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ा और उसके दशमलव प्रसार के बारे में भी पढ़ा, और अपरिमेय संख्या के प्रमाण अपन ने पहले वाले वीडियोस में कवर करा था। तो ये सीरीज़ रियल नंबर यहीं तक है। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा उसमें लिंक मैथ्स टीचर के हिसाब से पिन मैसेज में दिया हुआ है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं उसमें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज़ आएगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर द्विघात समीकरण क्या आती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।